स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो कल आपने 5.1 प्रश्नावली, जो कि हमारी समांतर श्रेणी है, एक्सरसाइज का नाम जिसे शॉर्ट फॉर्म एपी के रूप में बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, उसी से आगे बढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का पूरा निचोड़ अपन 2 से 3 वीडियो के अंदर डाल देंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन अपन ने लिया है कि 5, 6, 7, 50 का अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए। कल अपन ने कैसे किया था, प्रथम पद से 10वां पद निकालना है। आज अपन कर रहे हैं अंतिम पद से, लास्ट टर्म से, और 10वां पद फाइंड करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करने के लिए a की वैल्यू लिख लीजिए। प्रथम पद कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। फिर d की वैल्यू लिख लीजिए। d का मतलब कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। सारवंतर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू दे रखी है 6 माइनस a1 की वैल्यू दे रखी है 5, तो 6 में से 5 गया तो 1 आ गया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। यहां देखिए जो ये 50 है, ये अपना अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। तो अंतिम पद को लिखते हैं एल से, यानी कि लास्ट टर्म। कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, ठीक है। और देखिए 10वां पद निकालना है, यानी कि जो एन की वैल्यू है वो दे रखी है 10 दे रखी, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। अंतिम पद से एनवां पद निकालना है। कौन से पद से, अंतिम पद से, लास्ट टर्म से, और एनवी टर्म फाइंड करनी है। अंतिम पद से एनवां पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, जो मैंने आपको कल बताया था। ये जो एल है, लास्ट टर्म है, इसमें सारी वैल्यूज यहां मैंने लिख रखी है, इनको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो एल की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 50 दे रखी है, माइनस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ 10 रखेंगे, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है 1, ये दे रखी है, ठीक है, जो अपन ने निकाली है। अब देखिए आगे, 50 माइनस 10 में से 9 गया तो 9 इंटू 1, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। 50 में से 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अपना आंसर हो गया। अंतिम पद से एनवां पद इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, A3 यानी तीसरा पद आपको 10 दे रखा है, चौथा पद आपको 15 दे रखा है, और 50वां पद अपन को निकालना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए इसका जो सॉल्यूशन है उसको करने के लिए इस A3 को मैं खोल के लिख देता हूं a प्लस 2d। A3 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, जिसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 10। और इस A4 को खोल के क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, जिसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 15। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इसमें अपन विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो यहाँ घटाएंगे, क्योंकि साइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं। घटाने पर इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये जो प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। प्लस का ए और माइनस का ए कट गया। माइनस के 3d में से प्लस का 2d गया, माइनस का d बच गया। यहाँ माइनस के 15 में से 10 गया तो माइनस का 5 बच गया। माइनस से माइनस कट गया तो d की वैल्यू निकल के आ गई 5। ये d की वैल्यू आ गई। अब किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालने के लिए क्या करते हैं, अपन को a की वैल्यू दी हुई होनी चाहिए और d की वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। तो d की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, अपन a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, d का मान या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या इक्वेशन सेकंड में रख लो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d की वैल्यू कितनी है, 5, जो रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 5 और इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 था। a प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10, और ये 10, इस 10 को इधर लेकर के जाएंगे तो 10 माइनस के 10,
ए की वैल्यू आएगी 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब ए की वैल्यू और डी की वैल्यू रख करके अपन A50 निकाल सकते हैं। देखो यहां निकाल लेते हैं। A50, A50, इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस 49D। ए की वैल्यू कितनी है? 0। डी की वैल्यू कितनी है? 5। यहां पुट कर दो। ए की वैल्यू 0 प्लस 49, डी की वैल्यू 5। तो 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 295। 9 को 5 से कर देंगे, ठीक है। अब देखो आगे, सॉरी 245, 0 है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पंजे 45 का 5, हासिल की लग गई 4, और 5 और 4 20 और 4 24, तो ये आ गया 245। तो A50 की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी? 245, 50वां पद आ गया। अब अपन से चाहे 50वां पूछे, कोई सा भी पद पूछे, यदि अपने पास A की वैल्यू और D की वैल्यू दी गई है तो अपन कोई से भी पद का मान निकाल सकते हैं। जैसे अपन से ये पूछ लेता कि मान लो 25वां पद निकालो, कौन सा पद निकालो? 25वां पद निकालो। कैसे निकालते? 25 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 24D। ए की वैल्यू 0 है, 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5 है। इसको गुणा करके ए 25 की वैल्यू आ जाती है। यानी कि अपन कोई सा भी पद अपन निकाल सकते हैं। कब? जब अपन को ए की और डी की वैल्यू दी हुई हो। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 579 का कोई पद 100 है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन को दिया क्या है और निकालना क्या है। देखिए ये जो 100 है वो कौन से नंबर का पद है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में, ये अपन से पूछा है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सबसे पहले अपन को ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5। प्रथम पद 5 दे रखा है। उसके बाद में डी निकालेंगे, सार और अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? A2 में से A1 को माइनस करते हैं। तो A2 माइनस A1, 7 में से 5 को माइनस किया, कितना निकल करके आ गया? 2 निकल के आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू दे रखी है ये अपन को ए एन की वैल्यू दे रखी है, जो दे रखी है 100। तो ये ए एन की वैल्यू लिख दी अपन ने। अब अपन को कौन सी निकालनी है? एन की वैल्यू, यानी इसकी पोजीशन क्या है। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला रखेंगे, ए एन इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 100 है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एज इट इज लिख देंगे। डी की वैल्यू कितनी निकल करके आई है? 2 आई है, 2 पुट कर देंगे। अब देखिए 100 इक्वस टू 5 में से, सॉरी इसको इस यहां मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 का एज इट इज लिख दिया, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2n माइनस 2 को 1 से किया, 2 आ गया। इस 5 में से इस 2 को माइनस कर देंगे, तो 100 इजिकल टू 5 में से 2 को घटा देंगे, कितना आएगा? 3, और प्लस का 2n। इस 3 को इधर लेकर के जाएंगे तो 100 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 3 इक्वस टू 2n। 100 में से 3 माइनस हो गया तो कितना बच गया? 97, और इक्वस टू 2n। 2 का इसमें डिवाइड लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो 97 अपॉन 2 इक्वस टू n। 2 का भाग यदि 97 में देंगे तो कितना बचेगा? इसका जब भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 48.5 इक्वस टू n, यानी कि n की वैल्यू निकल करके आई है 48.5। अब देखिए यदि ये पूर्ण संख्या होती 48, कंप्लीट निकल करके आता, जब तो ये n की वैल्यू हो जाती कि इसकी पोजीशन 48 है, 48 नंबर पर शो आएगा। लेकिन यहाँ आ गया 48.5, 48.5, यानी कि 48.5 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये 100 इस एपी का कोई सा भी पद नहीं हो सकता है। तो देखिए यहां अपन लिख देंगे कि 48.5 एक प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। अतः देन 100 क्या है? 100 इस एपी का कोई पद नहीं है। अतः 100 इस एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का कोई पद
नहीं है। तो ये अपना फाइनल आंसर निकल करके आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से करना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो इस पैटर्न पे बनता है। दो तरह के फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो प्रथम पद से nवां पद ज्ञात करने का, एक पढ़ा अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का। और अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा कि जैसे अपन को कोई सा भी पद दे रखे हैं, दो पद दे रखे हैं और तीसरा पद निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं, एक की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो पद पूछा है उसमें मान रख करके और निकाल लेते हैं। अब देखते हैं अगले किस तरीके से क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए एक एसएन यानी कि सम होता है टर्म्स का, यानी कि योगफल, पदों का योगफल, उसका फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। एक फॉर्मूला तो ये होता है, और एक एन पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एन बटे दो ए प्लस एन। ये दो फॉर्मूले हैं पदों के योगफल ज्ञात करने के। एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल ज्ञात करने के ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब सर कौन से टाइम पर कब लगाना है, तो ध्यान रखें यदि आपको लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट पद दे रखा है, तो यहां एल की वैल्यू पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। अंतिम पद दिया हो तब इस छोटे वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, और यदि आपको अंतिम पद नहीं दे रखा है तो इस बड़े वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो इसमें लिख लो जब अंतिम पद लास्ट डिजिट लास्ट टर्म दी हो। तो इस फॉर्मूले के बेस में अब आप एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है 7 9 11 डैश 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 29 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले अपन को 29 की पोजीशन पता करनी होगी कि ये कितने नंबर का पद है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन कि ए की वैल्यू लिख देंगे 7, डी की वैल्यू कितनी होती है a2 माइनस a1, a2 कितना है 9, a1 कितना है 7, तो 9 में से 7 गया तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इस 29 की पोजीशन पता करने के लिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। तो ए एन की वैल्यू कौन सी है 29 है, क्योंकि इसकी तो पोजीशन पता करनी है। तो 29 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो देखिए 29 इक्वल्स टू 7 प्लस इस 2 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब n से करेंगे तो 2n माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2, 7 में से 2 को घटा देंगे तो 29 इक्वल टू 7 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 5 प्लस 2n। सही है। अब देखिए 5 को इधर ले लेंगे तो 5 को इधर ले आओ तो 29 माइनस 5 इक्वल टू 2n। अब 29 में से 5 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 24 और इक्वल टू 2n। 2 को डिवाइड में भेज देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 24 अपॉन 2 इक्वल टू n, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी कि n की वैल्यू निकल करके आ गई 12। इसका मतलब अपन को ये पता चला कि जो ये 29 है वो इस एपी का 12वां पद है, 12 नंबर का पद है। अब इन 12 पदों का योगफल निकालेंगे। तो 12 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, यहां देखिए सम निकालते हैं। यदि अपन को लास्ट टर्म दी हुई हो तो अपन छोटे वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, एन पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बटे दो ए प्लस एन। तो एस एन की वैल्यू कितनी है अभी निकाली 12 है, तो एस 12, 12 पदों का योग निकाल रहे हैं तो 12 बटे दो, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 7 है, तो एक की वैल्यू रखेंगे 7 प्लस एल की वैल्यू कितनी है, अंतिम पद लास्ट टर्म कितना है ये रहा 29, तो यहां रख देंगे 29। तो देखिए एस 12 इक्वल टू ये इसका डिवाइड कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 36 आ जाएगा।
ठीक है। अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एस 12 का योग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 6 से किया, 6 3 36, 3 6 3 18, ये आ गया 216। 6 को 6 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो S12 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 216। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब अपन को पदों का योग निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो, और यदि आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, अंतिम पद दिया हुआ हो, उसके लिए अपन SN वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर ले आएंगे। तो देखिए, प्रथम पद 2, b की वैल्यू 3 और an ज्ञात करना है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इनको सोल्व करके देखते हैं अपन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पद दिया हुआ है, सारांतर दिया है और an की वैल्यू निकालनी है, और ये आपके ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा सही है। इसका सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन। तो देखिए, a की वैल्यू, d की वैल्यू, an की वैल्यू निकालनी है। an की वैल्यू निकालनी है तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। n पदों, कोई सा भी nवा पद निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए an इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है तो देखिए, ये फॉर्मूला आपको निकालना है, लगाना है। ये फॉर्मूला लगाना है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आपको दे रखी है 2, d की वैल्यू दे रखी है 3। तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो an इक्वल्स टू, a की वैल्यू 2 हो गई, प्लस इस 3 को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो an इक्वल्स टू, इस 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो माइनस के 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो 3n माइनस का 1, यानी an बराबर क्या आ गया 3n माइनस 1, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि जो 3 है इसके जो फर्स्ट 5 मल्टीपल है उनका सम निकालना है। इनका सम कैसे निकालेंगे, 3 के 5 मल्टीपल, 3 के 5 गुणज कौन कौन से होते हैं, एक तो 3 होता है, उसके बाद में 6 होता है, इस तरीके से ये मल्टीपल होते हैं 3 के। अब देखिए, इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितनी है a2 माइनस a1, तो 6 माइनस 3 यानी कि कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है अपन को, इनका योग निकालना है, सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं, सम निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, देखो l की वैल्यू यानी कि जो अंतिम पद है वो कितना दे रखा है, यहां से यहां तक 5 पद है टोटल, पांचवा पद कौन सा है 15 है, तो l की वैल्यू 15 हो गई, और n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि 5 पदों का गुणज निकालना है, मल्टीपल निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस m। फॉर्मूले में पुट करेंगे, n की वैल्यू 5 है तो s5, तो 5 अपॉन 2, a की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस l की वैल्यू कितनी है 15 है तो 15। अब देखिए s5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2 का, तब 18 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार कट जाएगा, तो s5 इक्वल्स टू 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी 5 पदों का जो योग आया है वो कितना आया है 45 निकल करके आया है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अपन कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि यदि 18ab माइनस 3 एक एपी है तो a प्लस बी की मान ज्ञात कीजिए। इस a और b का मान ज्ञात करना है, इनको ऐड करके। कैसे करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, फिर b की वैल्यू निकालेंगे और निकाल करके उनको ऐड कर देंगे। तो देखिए, दे रखा है आपको a की वैल्यू दे रखी है और ये a4 यानी चौथा पद दे रखा है। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 दे रखी है,
चौथा पद कितना दे रखा है, A4 माइनस 3 दे रखा है। अब मैं इस A4 को खोल के लिख सकता हूं क्या, A प्लस 3D। ठीक है, तो इसको मैंने A प्लस 3D लिख दिया, और जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। और यहाँ देखिए A की वैल्यू दे रखी है, इस A की वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूंगा। तो 18 प्लस 3D इक्वस टू माइनस का 3। इस 18 को मैं इधर लेकर के चले जाऊंगा, तो देखिए 3D इक्वस टू माइनस का 3 और माइनस के 18। तो 3D इक्वस टू 18 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 21, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस का 21 बटे में 3 कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, यानी D की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7। ठीक है, अब D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब अपन कोई सा पद निकाल सकते हैं, ये तीसरे नंबर का पद है, ये चौथे नंबर का पद है। तो A2 कैसे निकालते हैं, A2 बराबर होता है A प्लस D। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 18, तो यहां रख देंगे 18 माइनस का, ये जो D की वैल्यू है कितना है, 7। तो 18 में से 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 18 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब कौन सा पद निकालना है, तीसरा नंबर का। ये दूसरे नंबर का पद निकाल लिया, अब तीसरे नंबर का पद निकालेंगे। तीसरा पद कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस 2D। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 18। तो यहाँ देखिए 18 प्लस 2 गुणा D की वैल्यू है माइनस का 7, ये निकाली थी अपन ने, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 7। 18 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी का 18 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए A2 की वैल्यू निकल करके आ गई, A3 की निकल के आ गई, यानी कि ये तो A की वैल्यू है, इस A की, और ये जो है वो B की वैल्यू है, इस B की। अब इसका सम निकालना है अपन को, योग निकालना है दोनों का। तो यहाँ देखिए A प्लस बी कर देंगे, A प्लस बी, A कितना निकल के आया है 11, प्लस B कितना आया है 4। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 हो जाएगा। अपना जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो ये हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे, जिनको सोल्व करने का आपको तरीका बताया है।